हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 104, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 104 में सारेगामा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 80,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 110 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी को 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है। ओवर सब्सक्राइब का केस है। तो कंपनी यहां पर कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं 80,000, उतने ही शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। तो कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने ना दे करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेगी। कोई भी एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट नहीं की है। जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी कह रही है हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब कुछ कॉल्स पर हमें पैसा नहीं मिला, तो शेयर्स को हमने फोरफिट किया और दोबारा से रीइश्यू किया। फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं की है। और जब जब आपको पैसा मिला नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यूज करते हुए जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो कैसे करें स्टार्टिंग? सबसे पहले आपके पास बैंक में पैसा जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ। 1,20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। तो बैंक में पैसा जमा हुआ कितना? 36 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 36 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36 लाख। अब जो ये एप्लीकेशन का पैसा है, ये पूरा का पूरा तो शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर नहीं करोगे। किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होगी, ध्यान से समझना। कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट की है 80,000 शेयर्स की, प्रोरेटा बेस पर। तो जो 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, 12 लाख रुपीज, वो कंपनी रिफंड ना करके अपने पास एज एडवांस रखेगी आगे की कॉल में एडजस्ट करने के लिए। तो अलॉटमेंट में अगर हम ये पैसा एडजस्ट कर रहे हैं तो चेक करो हमें अलॉटमेंट पर पैसा लेना कितना है। 30 रुपीज के हिसाब से 80,000 शेयर्स पर बनता है 24 लाख। तो 24 लाख में हम ये पूरा पूरा एडवांस एडजस्ट कर सकते हैं। रिफंड हमें कुछ नहीं करना। अब ये जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से समझो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो पूरा पूरा 36 लाख से। जो शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो उसका एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करोगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। और जो पैसा आपको एज ए एडवांस आपके पास है और आप आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो, उसे आप कॉल से एडवांस में नहीं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 12 लाख से। यहां पर हमेशा याद रखना, बेशक आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यूज करने के लिए कहा है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपका तभी यूज होगा जब आपका पैसा आगे की कॉल, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल से रिलेटेड एडवांस आपको मिलता है। अलॉटमेंट का एडवांस का पैसा डायरेक्टली अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, कॉल्स इन एडवांस में नहीं। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट की डिमांड की। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? कितना पैसा मिलना चाहिए कंपनी को? कंपनी को 80,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 24 लाख रुपीज मिलने चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24 लाख। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करो। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 8 लाख। कंपनी मान के चलती है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को 24 लाख रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन 12 लाख ऑलरेडी हमारे पास एडवांस है। बाकी के 12 लाख रुपीज और हमारे बैंक में जमा होने चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि ध्वनि नाम की एक शेयर होल्डर है जिसने 1,600 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। तो ध्वनि ने क्या इतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? नहीं, जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था।
प्रोरेटा के केस में यही होता है ना, जितने शेयर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं उससे कम शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। तो ध्वनि ने भी जरूर से इससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, और जो भी इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी के पास है एज ए एडवांस है, जो कि कंपनी आगे की कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाली है। तो वो एडवांस हमारे पास कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, ताकि उसको माइनस करने के बाद बाकी का बैलेंस हमें जो इससे और लेना था वो कितना लेना था, वो क्या है, वो आपको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इसका अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो कैसे करोगे, जहां क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को ऊपर लिखो, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,600। मतलब ये 2,400 शेयर्स खरीदना चाहती थी। उसी हिसाब से इसने बैंक में पैसा जमा किया, 30 रुपीज के हिसाब से 72,000। कंपनी ने अगर इसको शेयर्स अलॉट किए हैं 1,600, तो इसका एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 48,000। तो बाकी का अमाउंट 24,000 क्या है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है ध्वनि का, जो कि आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करे। अब अलॉटमेंट पर कंपनी 30 रुपीज डिमांड कर रही है। 30 रुपीज में फेस वैल्यू 20 रुपीज है और 10 रुपीज प्रीमियम है। तो एडवांस को पहले फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करो। तो 1,600 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से हमें मिलने चाहिए 32,000 फेस वैल्यू के। तो ये पूरा का पूरा एडवांस आपका फेस वैल्यू से एडजस्ट हो गया। बाकी के 8,000 रुपीज फेस वैल्यू के आपको नहीं मिले। इसी के साथ प्रीमियम भी आपने डिमांड किया, जो कि है 16,000। तो टोटल हमें जो पैसा नहीं मिला ध्वनि से अलॉटमेंट का, वो है 24,000। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1,600 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से कितना बनेगा, 48,000। इतना पैसा हमें लेना था, 24,000 एडवांस एडजस्ट कर दिया, तो 24,000 ही बैलेंस है जो कि ध्वनि ने हमें पे नहीं किया। इसको माइनस करो तो बाकी का अमाउंट 11,76,000 हमारे बैंक में जमा हुआ। आई होप ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। 11,76,000 हमारे बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,76,000। जो पैसा आपको नहीं मिला वो कॉल सी नरियर अकाउंट में डेबिट करोगे 24,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल की डिमांड की। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलना चाहिए कंपनी को, 80,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 24 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। क्या कंपनी को इतना पैसा मिला, कंपनी को 24 लाख में से ध्वनि ने 1,600 शेयर्स पर पेमेंट नहीं की 30 रुपीज के हिसाब से। इसने अलॉटमेंट पर भी पेमेंट नहीं की, फर्स्ट कॉल पर भी पेमेंट नहीं की। अब जो एडवांस था वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो चुका है। एडवांस अब किसी का नहीं है, पूरा पूरा पैसा हमें लेना है फर्स्ट कॉल में। तो 48,000 हमें इससे नहीं मिले। इसके बाद एक और शेयर होल्डर है सरगम, जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अब यहां पर अप्लाइड लिखा है, अलॉटेड नहीं। अप्लाइड का मतलब सरगम इतने शेयर्स खरीदना चाहती थी, कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए वो निकालना जरूरी है यहां पर। क्यों, क्योंकि जितने शेयर्स अलॉट किए होंगे उसी पर ही तो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी डिमांड करेगी। कितने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए उस पर हमें इससे कितना पैसा लेना है वही तो आप कैलकुलेट करोगे, अप्लाइड पर थोड़ी ना। ये कितने शेयर्स खरीदना चाहती थी हमें उससे मतलब नहीं है, कंपनी ने कितने शेयर्स इसको अलॉट किए वो आपको फाइंड करना है। और प्रोरेटा के केस में डेफिनेटली इसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स इसको अलॉट किए। आप कहोगे अब यहां पर हम एडवांस तो एडजस्ट नहीं कर रहे, एडवांस हम एडजस्ट नहीं कर रहे, फिर भी हमें अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। क्यों, क्योंकि उसी नंबर ऑफ शेयर्स पर हमें कैलकुलेट करना है कि हमें इससे पैसा लेना कितना है। तो वही स्कीम, वही ट्रिक लगानी है आपको कि 1,20,000 शेयर्स पर 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए, तो 6,000 शेयर्स पर कितने शेयर्स अलॉट किए गए, क्वेश्चन मार्क अलॉटमेंट के नीचे है, तो वही नंबर ऊपर आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000। 4,000 शेयर्स कंपनी ने सरगम को अलॉट किए। तो 4,000 शेयर्स पर सरगम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 1,20,000। तो टोटल अमाउंट हमें कितनी मिली, 22,32,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,32,000। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करो,
1,68,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 24 लाख से। क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल तो कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को कैंसिल किया, फोरफिट किया। तो सबसे पहले देखो, फाइनल कॉल के बाद नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया। तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप क्या है आपकी, 80 रुपीज। कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है, 30 + 20 + 30, 80 रुपीज अब तक डिमांड कर चुकी है। जिसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया, ध्वनि ने कितना पैसा पे किया, 48,000 तो आपको एप्लीकेशन के मिले इससे, और बाकी का जो एडवांस था वो आपने अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के साथ ही एडजस्ट किया। तो टोटल फेस वैल्यू के हमें 72,000 मिले, जो कि आपकी फोरफिटेड अमाउंट होगी ध्वनि के लिए। प्रीमियम का क्या हुआ, हमें ध्वनि से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। 1,600 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए थे, इस पर हमें 16,000 प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ। सरगम का क्या हुआ, इसके शेयर्स भी फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट किए, तो इसका भी कॉल्डअप 80 रुपीज है। जिसमें से इसने कितना पे किया, इसने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा पूरा पैसा दिया, मतलब फेस वैल्यू के हमें इससे मिल चुके हैं 50 रुपीज। तो फोरफिटेड अमाउंट क्या हो गई, 4,000 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए थे, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 52 लाख रुपीज। अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी फोरफीचर की, जो कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। कितने शेयर्स फोरफिट किए, 1,600 + 4,000, 5,600 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए, 80 रुपीज आपकी कॉल्ड अप है, तो आपकी कैपिटल रिवर्स होगी 4,48,000 से। प्रीमियम, प्रीमियम का क्या हुआ, सिर्फ ध्वनि ने प्रीमियम नहीं दिया, सरगम ने तो अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है, उससे तो कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है, तो वो आप रिवर्स नहीं करोगे। तो सिर्फ ध्वनि का जो प्रीमियम आपको नहीं मिला वही हम रिवर्स करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16,000। इसके बाद हमें इसमें से कितना पैसा मिला, कितना नहीं, कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर ध्वनि से पैसा नहीं मिला था 24,000, और फाइनल कॉल पर हमें इन दोनों, सॉरी फर्स्ट कॉल पर हमें इन दोनों से ही पैसा नहीं मिला 1,68,000। तो टोटल कॉल सिनेरियो हो गया 1,92,000। पैसा हमें मिला कितना है, ध्वनि से हमें 72,000 रुपीज मिले थे टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और हमारे पास सरगम के हैं 2 लाख रुपीज, तो टोटल हो गए 2,72,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइशू किया, कितने रुपए में, कितने शेयर्स रीइशू किए हैं, कंपनी ने 2,000 शेयर्स को रीइशू किया है, सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए हैं, 2,000 शेयर्स को रीइशू किया 95 रुपीज में। तो जिसने भी ये शेयर्स खरीदे उसने 95 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है, 80 रुपीज पेड अप, मतलब कंपनी मान के चलेगी कि शेयर होल्डर से हमें 80 रुपीज आ चुके हैं। तो 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 80, 1,60,000। ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी का शेयर नहीं है, कंपनी इससे फ्यूचर में 20 रुपीज और डिमांड कर सकती है। आप कहोगे यहाँ पर हमें तो 95 रुपीज मिल चुके हैं, तो 20 रुपीज क्यों करेगी, 5 रुपीज ही करने चाहिए। नहीं, बेशक कंपनी 95 रुपीज ले रही है, लेकिन मान के ये चलेगी कि 80 रुपीज आ चुके हैं, तो फ्यूचर में 20 रुपीज कंपनी और डिमांड इससे करेगी। तो 15 रुपीज क्या है, वो कंपनी के लिए प्रीमियम है, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे आप क्रेडिट करोगे 30,000। री इशू के बाद फाइनली अब आपको एक एंट्री पास करनी है कैपिटल रिजर्व की। तो जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं उसका प्रॉफिट फाइनल हुआ है, तो कितना होगा, ध्यान से रीड करो, यहां पर लिखा है कि कंपनी ने जो शेयर्स री इशू किए हैं उसमें ध्वनि के सारे शेयर्स हमने इंक्लूड किए हैं। तो ध्वनि के कितने शेयर्स थे, 1,600। तो 1,600 शेयर्स जो हमने ध्वनि के फोरफीट किए थे उसका फोरफिटेड अमाउंट टोटल कितना था, 72,000। बाकी के 400 शेयर्स हमने सरगम के री इशू किए, तो सरगम के 400 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट क्या होगा, सरगम से हमें हर शेयर पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है 50 रुपीज, तो 400 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट हो गया 20,000। तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट है 92,000, जिसमें से लॉस ऑन इशू कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली आप 92,000 रुपीज फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे।
तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 92,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, और क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।